हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्व लेखपाल के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में, इसके कर्तव्य क्या क्या हैं। अमूमन आपने देखा होगा, अगर कोई समस्याएं होती है, चाहे भूमि मैपाई से है, कहीं आपके रास्ते की प्रॉब्लम है, कहीं आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, क्योंकि तहसील में आपका आना जाना लगा रहता है। लेकिन जिनके साथ समस्या होती है, उन्हें अगर ये पता ना हो कि हमारा जो काम है वो किस अधिकारी से होगा, तो वहाँ पे तहसील में जाके दिन भर घूमते हैं। उस अधिकारी से हम नहीं मिल पाते हैं, या मिल पाते हैं उस अधिकारी से जब तक वो अधिकारी चला जाता है या अधिकारी आता नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होती होंगी और बहुत सारी घटनाएं ऐसी होंगी जहाँ पे आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा खर्च हो गए होंगे, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हुआ। रीज़न इसका ये रहा है कि आपको यही पता नहीं है कि आपको किस अधिकारी से मिलना है और किस अधिकारी से मेरा ये काम होने वाला है। तो इसी कड़ी में मैंने राजस्व विभाग से संबंधित बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। तहसीलदार क्या होता है, तहसीलदार की शक्तियाँ क्या होती हैं, नायब तहसीलदार क्या होते हैं, इनकी कार्य कर्तव्य क्या होते हैं, साथ ही साथ कानूनगो क्या होते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनके कर्तव्य क्या हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। और खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की है कि आपका वर्गाकार, त्रिभुजाकार या हेक्टेयर को बीघे में कैसे कन्वर्ट करें। तो बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, बट सत्य आपको प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखना है, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आज हम बात करेंगे लेखपाल के बारे में, राजस्व लेखपाल क्या होते हैं। तो अगर मैं तहसील की बात करता हूँ तो तहसील में सबसे निम्न कोटि का अधिकारी की अगर बात की जाए तो वो होता है राजस्व लेखपाल। अब लेखपाल की शक्तियाँ क्या होती हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कर्तव्य क्या हैं। कर्तव्य की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले इसका काम होता है कि आपकी खसरा खतौनी, आपकी भूमि मैपाई से जो आपके प्रश्न हैं, जो आपके समस्याएं हैं, उनको दूर करना, ठीक है। चाहे आपका हिस्सा प्रमाण पत्र हो, चाहे आपके खसरा बनाना हो, चाहे आपका भूमि मैपाई से आपकी खतौनी को सही कराना हो, तो ये सारा काम इसका होता है। साथ ही साथ इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आपका आय जाति निवास प्रमाण पत्र हो गया, इन सब पर रिपोर्ट लगाने का जो कार्य करता है वो आपका लेखपाल करता है। तीसरी अगर मैं बात करूं इसके कर्तव्य की, तो ये आपकी जो आपके इलाके में, जैसा कि अगर मैं बात करूं, एक हल्का दिया जाता है। यानी लेखपाल जो होता है, एक गांव या दो गांव, बड़ा गांव है तो 2 गांव या 3 गांव 4 गांव का आपका एक अधिकारी होता है। यानी एक तहसील में जितने भी गांव हैं उस तहसील के गाँव को बांट दिया जाता है और एक लेखपाल को कई हल्के दे दिए जाते हैं। उस हल्के में जो भी गांव आते हैं उन सब का ब्यौरा रखने का जो कार्य करता है वो आपका लेखपाल ही करता है। चाहे वो भूमि मैपाई से हो, चाहे आपका किसी प्रकार की महामारी हो, आगजनी हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आगजनी हो गई, यानी कहीं खलिहान में आग लग गई, फसल में आग लग गई, या कहीं आंधी तूफान आ गया, कहीं आपका ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, वर्षा हो गई, यानी आपकी फसल से संबंधित जितने भी आपदाएं आती हैं, चाहे फसल से हों, चाहे आपके जानवर हों, माल हों, या आपकी अभी आपने देखा होगा कोरोना में वैक्सीन का भी काम कैंप लगा के इन लोगों के द्वारा किया गया था, लेखपाल के द्वारा। तो यानी आपके गांव में, आपके हलके में जो लेखपाल होते हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि आपके गांव में किसी प्रकार की आपदा, किसी प्रकार की समस्या आती है तो उनकी सुनवाई करना, उनकी सुनवाई करके आगे रिपोर्ट पहुँचाना। अगर सरकार के द्वारा कोई मुआवजा दिया जाता है तो उन सब को चिन्हित करना और उन व्यक्तियों को मुआवजा प्रोवाइड कराना जो उसके पात्र हैं। तो ये सारे कर्तव्य हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, भूमि मैपाई से बंटवारा कराना है, कहीं नाप करनी है ज़मीन की, कहीं आपको चक्रोट निकालना है, कहीं आपका रास्ते की समस्या है, तो ये सारे कर्तव्य हो जाते हैं आपके लेखपाल से मिल के आप उसको सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आपने समझ लिया होगा कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहले नंबर पर आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स। उसमें आपकी खसरा खतौनी, आपका हिस्सा प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये तैयार करवाएंगे। आपने केसीसी अगर लिया हो, कोई व्यक्ति है जो केसीसी लेना चाहता हो, तो जो बैंक होती है वो आपकी ज़मीन बंधक के तौर पे रखती है, ठीक है। अब केसीसी क्या होती है, केसीसी कैसे बनवाएं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप अगर केसीसी बनवा रहे हैं तो आपको अपनी ज़मीन बंधक के रूप में देनी पड़ती है बैंक को। अब बैंक जो होती है वो आपका डॉक्यूमेंट्स लेती है, उसमें से आपका खतौनी हो गया, आपका खसरा हो गया, साथ ही साथ आपका हिस्सा प्रमाण पत्र हो गया। हिस्सा प्रमाण पत्र क्यों लेती है? हिस्सा प्रमाण पत्र लेने का रीज़न ये है कि एक ज़मीन अगर एक व्यक्ति के नाम है तो अगर उसके
2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, ठीक है। अब 3 बेटों में से अब अलग अलग ज़मीन है, तो एक पूरे ज़मीन में मालिक एक है उसका, ठीक है, लेकिन अभी हिस्सेदारी बटी नहीं है, हिस्सेदारी वही है। तो वहाँ पे हिस्सा उस व्यक्ति का मांगा जाता है जिस व्यक्ति ने आपका यहाँ पे केसीसी या कोई भी प्रकार का ऋण ले रहा है बैंक से, तो इस तरह से उनका हिस्सा में, क्योंकि पूरी ज़मीन पे तो वो दे नहीं सकते क्योंकि और व्यक्ति का उसमें हिस्सा है, तो हिस्सा अलग होना चाहिए। तो इसलिए हिस्सा प्रमाण पत्र भी आपका कौन बनाता है? लेखपाल बनाता है। आपके ज़मीनी संबंधित जो आपका रिकॉर्ड होता है वो आपका रखता है। साथ ही साथ आप कौन सी फसल लगा रहे हैं, यानी आपका रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, यानी तीनों फसल में लेखपाल आपके यहाँ आके आपकी ज़मीन का, आपकी ज़मीन में क्या आपने खेती की है उसका ब्यौरा बाकायदा लिख के जाता है। अमूमन हमने देखा ऐसा अब होता नहीं है, बहुत कम होता है, क्योंकि लेखपाल ज़्यादातर ऑफिस में ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो उनका ये नियम, उनका कर्तव्य है कि वो आपके यहाँ जाएंगे, आपके फसल का पूरा ब्यौरा तीनों तूर में लेते हैं, ठीक है। यानी आपका रबी, जायद और खरीफ तीनों में आपका जो कि पूरा डाटा वहाँ पे आपका लेते हैं। साथ ही साथ आपके बंटवारे से संबंधित, यानी सब बंटवाना, अलग करवाना है, वो आपकी माप करना, भूमि मैपाइस करना, रास्ते का, चक्रोट का, ये सारा कुछ, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपके जो आपदा आ रही है उसका भी वो पूरा बाकायदा ब्यौरा लेते हैं, क्योंकि वैक्सीन आपने देखा होगा कि कोरोना काल में वैक्सीन लग रही थी और उनको लोगों को खाने की व्यवस्था कराई जा रही थी जब लॉकडाउन की स्थिति थी। तो जो भी कार्य होता है आपके हल्के में, उस लेखपाल के हल्के में, वो सारे कर्तव्य उसके हो जाते हैं वहाँ पे लेखपाल के। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगर भूमि मैपाइस से अगर आपको कोई भी प्रश्न है, कोई भी डिटेल आपको जाननी है तो आप अपने लेखपाल से मिल सकते हैं। बहुत सारे अमूमन देखा होगा हमारे पास कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारे यहाँ 1 बीघे की वैल्यू कितना है वर्ग मीटर में। तो जो आप बीघे में हमसे कमेंट करके पूछते हैं या आप अपने लेखपाल से भी पूछ सकते हैं। एक लाठी की लंबाई आप पूछ सकते हैं लेखपाल से कि कितना होती है आपके, जो कि बीघे की वैल्यू अलग अलग होती है हर एक राज्य की बात करें, जिले की बात की जाए तो अगर आपको बीघे में जाननी है तो आप अपने लेखपाल से मिल सकते हैं। हेक्टेयर में है तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ काम हो जाता है आपका, लेखपाल से जानकारी ले सकते हैं आप, उससे आप पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है, क्योंकि आपकी सेवा करने के लिए लेखपाल को रखा गया है। आपके समस्याओं को दूर करने के ही आपको लेखपाल से मिलना है। आपको लेखपाल से डरना नहीं है, उसको रिश्वत नहीं देनी है। दूसरा, आप अपना उससे काम करवा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति आपका काम नहीं कर रहा है सही तरीके से तो उसकी आप शिकायत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सारा कुछ आज आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। अगर आप चैनल को पेज पे देख रहे हैं, यानी फेसबुक पे देख रहे हैं, तो वहाँ जरूर आप पेज को लाइक कर दीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है।